बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक डियर स्टूडेंट। होप सो आप लोग खैरियत से होंगे। आपको पता है चैप्टर 2 स्टार्ट किया हुआ था और चैप्टर 2 की प्रीवियस लेक्चर में हमने एग्जांपल ये 2.2 कंप्लीट की, जो कि एक शॉर्ट क्वेश्चन था और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एग्जांपल 2.1 और 2.2 शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट ये एग्जांपल है। जैसे ग्राफ ड्रा करना है और आप बताया आपको कैसे ड्रा करना है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसी होती है। और आज हम एक और शॉर्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं, रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है। ठीक है, अब यहाँ पे पहले इसको पहले बता देते हैं, वैसे आपको मैं समझा देते हैं, उसके बाद फिर आते हैं रिजल्टेंट वेक्टर। जी एक वेक्टर ये, एक वेक्टर ये, एक वेक्टर ये क्या गया है, ये ऐसे बी, ये क्या है बी। इसी एक एग्जांपल से समझ लीजिएगा। अब हमने इनको ऐड करना है, उसके लिए होता है हमारे पास ग्राफिकल मेथड, इसे हेड टू टेल रूल कहते हैं। क्या कहते हैं? हेड टू टेल रूल। ये इससे आगे वाले लेक्चर में हम पढ़ेंगे, तो वो आप कंसेप्ट तो आपका वहाँ पे क्लियर होगा, लेकिन कोशिश करूँगा यहाँ पे ये टर्म भी क्लियर हो जाए और ये आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो जाए। एक वेक्टर ये है, ये इस तरफ फोर्स लगा रहा है। क्या लगा रहा है? आप इमेजिन करें फोर्स ही लगा रहा है वेक्टर ए, वेक्टर बी इस डायरेक्शन में फोर्स है। अब इनको करना है ऐड। इसके लिए ग्राफिकल मेथड होता है, उसे हेड टू टेल रूल कहते हैं। ले जी पहले का क्या करते हैं, ऐसे ये इस तरफ है, एज इट इज़ आपने ऐसे ऐसे ही रखना है। और फिर जितना ये ड्रा किया, ये किस डायरेक्शन, इसे उठा के ऐसे यहाँ पे फिट कर देना। तो यहाँ पे ये एज इट इज़ मैंने यहाँ पे ये फिट कर दिया। ये वेक्टर कौन सा है? ये बी है। अब ऐड कैसे करते हैं? अगर थर्ड वेक्टर होता, पहले का हेड दूसरे की टेल, अगर थर्ड होता तीसरे की टेल पहले का ये दूसरा, ये सेकंड वाले का हेड, उसके बाद फिर आगे पहले का हेड दूसरे की टेल, पहले का हेड दूसरे की, इसी तरह ऐड करते जाते। इस तरह हम वेक्टर को क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने दो वेक्टर लिए हैं, दोनों को हमने ऐड करना। ले जी जो लाइन इस बात को समझना है, जो लाइन एंड पे इनको ऐड करेगी ना, ये इनको ऐड कर दिया, एंड पे इसका भी ये वेक्टर ड्रा कर दिया, ये आगे वेक्टर लगा दिया। ये लाइन क्या होती है? लास्ट के हेड के साथ हेड, फर्स्ट की टेल के साथ टेल, क्योंकि वेक्टर में दो चीज़ें हैं, ये पीछे वाली टेल होती है, लास्ट वाला हेड होता है। इधर ये टेल है, ये क्या है? हेड है। तो ये इन दोनों को अब हमने क्या कर दिया है? ऐड कर दिया है। क्या कर दिया है? ऐड कर दिया है। ये जो वेक्टर इन दोनों को ऐड किए हुए हैं, इस वेक्टर को रिजल्टेंट वेक्टर कहते हैं। यही हमारी डेफिनेशन थी। दो या दो से ज़्यादा वेक्टर के कंबाइंड इफेक्ट को हम रिजल्टेंट वेक्टर कहते हैं। तो दो वेक्टर हैं, दो ऐड किए हैं, तो हमें एक सिंगल वेक्टर मिला। उस सिंगल वेक्टर को, ये जो लाइन है, इसको हम रिजल्टेंट वेक्टर कहते हैं। किनका रिजल्टेंट वेक्टर? ए और बी का। एक और एग्जांपल देखते हैं। जी एक वेक्टर ए, ये दूसरा वेक्टर, दूसरा ऐसे फोर्स लगा रहा है सीधी, तीसरा मैं क्या देता हूँ, इस तरफ लगा रहा है। ओके हो गया, ये सी। अब इन तीनों को ऐड करना है। क्या करना है? तीनों को यहाँ पे ऐड करना है। ये एज इट इज उठाना है ऐसे, यहाँ पे आ गया, ये आ गया। अब पहले का हेड और दूसरे की क्या टेल है? ये बी है ना, बी की टेल इसके साथ ऐसे ज्वाइन कर दी, बिल्कुल सीधा है ऐसे, ये बी। उसके बाद ये सी है, सी कैसे बढ़ा? जैसे बढ़ा ऐसे उठा के ऐसे ही रखना है, आपने चेंज नहीं करनी इसकी डायरेक्शन। ले जी ये सी वेक्टर है। क्या है? सी वेक्टर। अब देखें इनमें ये गैप बच गया। तो पहले का हेड दूसरे की टेल, पहले का हेड दूसरे की टेल, और लास्ट पे क्या करेंगे? लास्ट के हेड के साथ अगर हेड फर्स्ट की टेल के साथ टेल ज्वाइन कर देंगे ना, तो वो जो वेक्टर होगा उसको आर कहेंगे। क्या कहेंगे? आर। और ये किन का कॉम्बिनेशन है? ए प्लस बी प्लस सी का कॉम्बिनेशन है। तो यही इनका रिजल्टेंट वेक्टर। ओके हो गया। और एक बात मैंने आपको स्केलर वेक्टर में कही थी, जो हम वेक्टर को ऐड करते हैं ना ग्राफिकल मेथड से, इनका आंसर नहीं आता वो सिंपल रूल जैसे कि 2 + 2 4 होता है। मैंने आपको स्केलर वेक्टर में बताया, चाहे वो दोबारा वीडियो आप देखिएगा, तो इसमें आंसर कुछ और ही आता है। जैसा कि फॉर एग्जांपल इसकी लेंथ कितनी है? 2 सेंटीमीटर। इसकी लेंथ कितनी है? 2 सेंटीमीटर। तो अब इसको जब मेजर करोगे ना, तो ये 4 नहीं होगा, ये 3.5, 3.7, 3.9। तो ये ऐसे ऐड करते हैं, ग्राफिकली ऐड करते हैं। तो इनका सिंपल रूल से आंसर नहीं आता। ये भी बात आपकी यहाँ पे क्लियर आउट होगी। तो सीखा इसमें क्या हमने? दो या दो से वेक्टर, ज़्यादा वेक्टर को ऐड करते हैं, और ऐड करने के बाद फिर हमें एक सिंगल वेक्टर मिलता है। उस सिंगल वेक्टर को हम आर कहते हैं, और वही आर रिजल्टेंट वेक्टर होता है।
अब इसकी डेफिनेशन करते हैं, समझ आ चुकी होगी आपको। वी कैन ऐड 2 or more vectors to get a single vector. This is called a resultant vector. It is the same effect as the combined effect of all the vector to be added. यानी कि इस वेक्टर का सेम इफेक्ट होता है इस सारे वेक्टर को ऐड करके, इसी को रिजल्टेंट वेक्टर कहते हैं। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी डेफिनेशन है। लीजिए एक एग्जांपल इसकी ये देनी है आपने, दूसरी एग्जांपल इसकी ये देनी है। तो 2 एग्जांपल हैं, ये सेकंड एग्जांपल और ये वाली फर्स्ट एग्जांपल एज इट इज़ आपने देनी है, इसलिए मैंने यहाँ पे दोनों डायग्राम बनाई हैं। तो यही हमारे पास, जस्ट ये डेफिनेशन कीजिएगा और साथ ये एक एग्जांपल दे दीजिएगा, आपका ये शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे आज हमने डिस्कस किया रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है। अगर आपको इस रिजल्टेंट वेक्टर की अच्छे से समझ आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ मस्ट शेयर कीजिएगा। आप देख रहे हैं हमजा लर्निंग जोन। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एडिशन ऑफ वेक्टर बायोग्राफिकल मेथड।